नमस्कार, स्वागत है आपका वन इंडिया हिंदी में। मैं हूं तलहा। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों का किसान पिछले कई महीनों से विरोध कर रहे हैं और तीनों ही कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं। अपनी इसी मांग को लेकर लाखों किसानों ने यूपी के मुजफ्फरनगर में महापंचायत का आयोजन किया। उत्तर प्रदेश में अब विधानसभा चुनाव को कुछ ही महीने का समय रह गया है। ऐसे में चुनाव से ठीक पहले जिस तरह से किसानों ने आक्रामक रुख अपनाना शुरू किया है, वो बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत का इतिहास बेहद दिलचस्प रहा है। इससे पहले 2003 और 2013 के बीच मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत जब भी हुई तो उस वक्त मौजूदा सरकार गिर गई थी। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस बार किसानों की महापंचायत सत्ता में बदलाव करेगी। भारतीय किसान यूनियन के नेता लगातार एक एक करके सरकार के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। जब भी ये नेता एकजुट हुए हैं तो उन्होंने सरकार को सत्ता से बेदखल किया है। सबसे पहले 4 फरवरी 2003 को GIC मैदान में भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत हुई थी। तो उस वक्त प्रदेश में मायावती की सरकार थी। भारतीय किसान यूनियन की तत्कालीन अध्यक्ष चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने कलेक्ट्रेट के बाहर जिस तरह से पुलिस की लाठीचार्ज की थी, उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। आलम यह हुआ कि मायावती को अगले चुनाव में सत्ता से बाहर होना पड़ा। 2003 के बाद 8 अप्रैल 2008 को भी GIC मैदान में BSP सरकार के खिलाफ महापंचायत का आयोजन किया गया। उस वक्त भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत को उनके एक बयान के लिए गिरफ्तार कर लिया गया था। उनकी गिरफ्तारी के बाद मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत का आयोजन हुआ और जैसे कि इतिहास रहा, 2012 में फिर सत्ता परिवर्तन हुआ और BSP को कुर्सी से हाथ धोना पड़ा। मुजफ्फरनगर के कावल कांड के बाद एक बार फिर से 2013 में 7 सितंबर को राकेश टिकैत ने नंगला मंडोल में महापंचायत बुलाई। हालांकि इस महापंचायत के बाद दंगे भड़क गए, जिसके बाद लोगों में सरकार को लेकर गुस्सा भड़क आया। आलम यह हुआ कि समाजवादी पार्टी की अखिलेश सरकार को सत्ता से बाहर होना पड़ा और प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी। ऐसे में एक बार फिर से 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव से ठीक पहले किसानों की इस तरह महापंचायत ने सियासी गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। अब हर किसी की नज़र आने वाले चुनाव पर होगी कि क्या एक बार फिर से मुजफ्फरनगर में महापंचायत का इतिहास सत्ता परिवर्तन को दोहराएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया के ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।